दोस्तों, भगवत गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। और किसी ने क्या खूब कहा है, मैं सिर्फ गुड लक को मानता हूँ, बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है या बुरा लग रहा है तो एक्चुअली वो बुरा है नहीं, हमें सिर्फ आज बुरा लग रहा है, पर जब भविष्य में हम इसके बारे में सोचेंगे तो लगेगा कि वो भी अच्छे के लिए ही हुआ था। मेरे खुद की पर्सनल लाइफ में कितने ही ऐसे वाक़ये हुए हैं दोस्तों, जिनसे मुझे बहुत धक्का लगा, पर कुछ समय बाद उन्हीं वाक़यों की वजह से कुछ अच्छा निकल कर आया, या कुछ ऐसी सीख मिली कि सोचने का नज़रिया ही बदल गया। ऊपर वाले की माया, कभी धूप कभी छाया, धूप भी थी ज़रूरी, ये बाद में समझ आया। वो एक गाना है ना, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। और ये तो आपने सुना ही होगा कि दाग अच्छे हैं। दोस्तों, यदि हम ये मानने लगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो प्रकृति से भी हमें वही वापस मिलता है, और फिर सच में हमें हर चीज़ में, हर अनचाही घटना में भी कोई ना कोई अच्छाई मिलने लग जाती है। हम निराशा की स्थिति में भी सकारात्मक रहते हैं। जब हम पॉजिटिव महसूस करते हैं तो ये पॉजिटिविटी हमें बाकी सब चीज़ों को संभालने की एनर्जी देती है। होता क्या है कि जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम या उसके परिणामों के बारे में ही सोचते हैं, सॉल्यूशन के बारे में नहीं, क्योंकि उस वक्त तो दिमाग भारी टेंशन में होता है। लेकिन फिर बाद में जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं तो लगता है कि तब ऐसा भी तो कर सकते थे, पर ये उस वक्त क्यों नहीं सूझा। इसलिए नहीं सूझा क्योंकि आपका दिमाग तब स्थिर नहीं था। यहीं पर जो होता है अच्छे के लिए होता है का विश्वास काम आएगा, क्योंकि आप घबराएंगे नहीं और समस्या के हल की ओर ध्यान देंगे। पता है, इसी विश्वास से लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों का भी सामना कर लेते हैं, क्योंकि एक आशावादी हर कठिनाई में अवसर ढूंढ लेता है, जबकि एक निराशावादी हर अवसर में भी कठिनाई ढूंढ लेता है। जाते जाते आपको एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स का विचारणीय कथन सुनाते हैं। उन्होंने कहा था, अभी हमें शायद ना पता चले, लेकिन आगे चलकर जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो डॉट्स कनेक्ट होते दिखाई देते हैं। कोई भी घटना अच्छी हो या बुरी एक दूसरे से लिंक्ड होती है और वो मिलकर हमें नियत रास्ते पर ले जाती हैं। हमारे जीवन की हर परिस्थिति एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है और एक असफलता नई सफलता की ओर ले जाती है। तो आइए दोस्तों, जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी शिद्दत के साथ जिएं और अपने जीवन को सुखी, सफल और खुशहाल बनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है और आप अपनी हर सुबह की शुरुआत करना चाहते हैं कुछ इसी तरह, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। ऐसा करके आप जुड़ जाएंगे हमारी सुविचार फैमिली से, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और व्यक्तिगत विकास करने के प्रति समर्पित है। साथ मिलकर हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं। चले जान लेते हैं आज के कठिन शब्द। पश्चाताप, रिमोर्स या रिपेंटेंस। भूत, भविष्य, वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। लक का मतलब किस्मत। पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन। वाकया, इवेंट। दाग, स्टेन। अनचाही, अनवांटेड। संभालना, टू टेक केयर। स्थिर, स्टेबल। आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। निराशावादी, पेसिमिस्ट। विचारणीय, समथिंग वर्थ थिंकिंग अबाउट और समथिंग टू पॉन्डर ऑन। नियत रास्ता, इंटेंडेड पाथ। प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट। शिद्दत, पूरा जोर लगाकर, विद फुल इंटेंसिटी। बताइए कितने नए शब्द या फ्रेजेस सीखे आपने। लिख दीजिए उन्हें कमेंट्स में, जिससे अच्छे से याद हो जाए। हम आपसे मिलते हैं कल। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।